मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। चरण गुरु सेवा सर्व पूजे, चरण गुरु सेवा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव स्वतः जय श्री कृष्णा।
महाराष्ट्र के ओरछा क्षेत्र में ये पवित्र कथा शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा आयोजित होना थी, पर जलवृष्टि को देखते हुए कथा वहाँ निरस्त हुई और लातूर के ही औसा के श्री शिवतीर्थ प्रतिष्ठान आयोजक समिति औसा लातूर इस कथा को सभी शिव भक्तों के लिए ऑनलाइन करवाए। कथा में पूजन में अपनी भूमिका निभाने वाले श्री अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से, श्री चंदन जी सोनी, पूजा जी सोनी इंदौर से, एवं सभी शिव भक्त जो इस कथा भगवान शिव की बाहर की आवाज खोलो, भगवान शिव की अनुपम कथा का लाभ ले रहे हैं और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का जपटी भभूत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू। भगवान शंकर की विरल भक्ति, भगवान शंकर का भजन स्मरण आप सभी के जीवन में एक अलग से ऊर्जा लेकर, और जब शिव नाम को आप और हम जपते हैं, कल कथा में श्रवण करा था कि कलावती के नाम जाप से, कलावती के मंत्र जाप से उसके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी एनर्जी उसके शरीर में आ गई थी और वो ऊर्जा, वो तेज एक श्रेष्ठ शिव भक्त के अंदर रहता है। कोई कहे कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना या शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाना, शिव को भजना, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करना। शिव महापुराण की कथा कहती है वो एक लोटा जल नहीं है, उस एक लोटे जल में आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपका पूर्ण समर्पण उस एक लोटे जल में। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
लोटा जल है। पर यदि एक शिव भक्त से पूछा जाए क्या वो एक लोटा जल समर्पित करने के लिए गया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो एक लोटा जल नहीं, अपना सर्वस्व, अपनी पूर्ण श्रद्धा, अपना पूर्ण विश्वास, अपनी पूर्ण दृढ़ता बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने के लिए गया। क्यों पूरी रात से आप लोग खुले आसमान में पड़े हुए हो? कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर रात्रि भर से अपना अपना बैग रखकर, अपनी चादर बिछाकर, अपना दरी बिछा शिव भक्ति में रमे हुए थे, पूर्ण समर्पण के साथ। और इसी को शिव महापुराण में समर्पण कहा गया। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव जी को एक चावल का दाना भगवान शंकर को दो, पर वो खंडित ना हो। आप शिव जी को एक बेलपत्र दो, उनको ज्यादा तुमसे हजारों लाखों बेलपत्र की जरूरत नहीं, पर पूर्णता में दो। शिव जी को मूंग चढ़ा रहे हो तो एक मूंग दे दो, बहुत है। शिव जी को काली मिर्च चढ़ा रहे हो तो एक काली मिर्च दे दी, पूर्ण है। और तो और शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, शिव को अर्पण करने के लिए, तो कहा इस दिल को, इस मन को पूर्णतः से शंकर को समर्पित कर दो। वो भी समर्पण, एक विश्वास, एक श्रद्धा, इन दोनों का कभी ना तो दिखावा होता है और ना किसी के सामने प्रस्तुति होती है। कितनी श्रद्धा है आप लोगों की, कितना विश्वास है कि आप इस ऑनलाइन कथा में भी लाखों की संख्या में पहुंच गए और विश्वास के साथ पहुंचे कि सब शिव भक्त बाहर बैठे। पर लाखों की संख्या में आप लोगों का आना, बाबा से अपने मन की बात कहना, विश्वास रखना, कोई एक विश्वास में और एक श्रद्धा में, दोनों में कोई दिखावा नहीं। इन दोनों में दिखावे का कोई काम होता ही नहीं। विश्वास होगा तो आप उसके लिए इंतजार करते रहो। विश्वास होगा तो आप भगवान का इंतजार करोगे कि मेरा दुख कटेगा, मेरा संकट मिटेगा। और यदि आपके भीतर विश्वास नहीं होगा तो आप शंकर जी को छोड़ दोगे, किसी दूसरी जगह पर चले जाओगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाओगे, तीसरी जगह से चौथी जगह पर जाओगे। आप ऐसे निरंतर विश्वास का अविश्वास कर कर भटकते रहो। और यदि विश्वास है, यदि भरोसा है, यदि दृढ़ता है, तो आप फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाओगे, ना भटकोगे। शंकर के दरवाजे पहुंच गए, शिव जी से मन की बात कह दी, शंकर से अपने हृदय की बात कह दी, आप शिव के हो गए, शिव आपका हो गया। बाकी का सब परमात्मा पर छोड़कर उसके आश्रित होकर हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं,
का दिखावा नहीं होता, श्रद्धा का भी दिखावा नहीं होता। बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, इन तीन का भी कभी दिखावा नहीं होता, इनका भी दिखावा नहीं। बुद्धि का दिखावा नहीं होता। आप कितने विद्वान हो, आप कितने ज्ञानवान हो, भगवान ने आपको बहुत विद्वान बनाया, बहुत अच्छी पोस्ट तक पहुंचाया, बहुत विद्वान बना दिया, बहुत ऊंचा पद दे दिया, बहुत ऊंची कुर्सी दे दी, बहुत विद्वत्ता आपको दे दी। कभी चार लोगों में बैठो तो अपनी विद्वत्ता का बखान मत करना, दिखावा मत करना। इनको तो कुछ भी नहीं आता, मुझे सब आता है, ये बुद्धि का अहंकार, ये दिखावा। तीन चीजों का कभी दिखावा मत करिए। पहले नंबर पर अपनी बुद्धि का, दूसरे नंबर पर अपनी संपत्ति का और तीसरे नंबर पर अपनी पत्नी का। बुद्धि का दिखावा, आप कितने विद्वान हैं, बाबा ने आपको कितनी दौलत दी है, कितना धन दिया है, कितनी विद्वत्ता आपके अंदर है, कितने चतुर हैं आप। माना आपको बहुत चतुरता दी है भगवान ने, बहुत विद्वत्ता दी है भगवान ने, पर उसका दिखावा न करिए, उस दिखावे से दूर। भगवान ने आपको कितनी संपत्ति दी है, कितना धन दिया है, कभी अपने धन का, अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो। कभी भी अपनी संपदा का, अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का दिखावा मत करो। कितनी दौलत है, आपकी है, आपके पास रखो। कितने प्लॉट हैं, आपका है, आपके पास रखो। कितना धन है, आपका है, आपके पास रखो, पर दिखावा ना करें। और तीसरे नंबर पर है अपनी पत्नी। कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, उसका दिखावा कभी कहीं ना करिए। विश्वास, श्रद्धा, बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, ये दिखावे के लिए नहीं है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी भगवान तो हमको, जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जब शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब शिव नाम का स्मरण करते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है जैसे शंकर भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये विश्वास, श्रद्धा तुम्हारी दृढ़ी हुई है, ये विश्वास श्रद्धा तुम्हारी प्रबल हुई है। इसको बताना नहीं है। मंदिर में गए हो ना आप, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहां पर एक लोटा जल चढ़ाने गए हो, जल चढ़ाकर आ रहे थे, पीछे से ऐसा लगा तुम्हें कि कोई निकल कर गया है, कोई हमारे पीछे आ रहा है। कभी ऐसा लगता है कि शंकर जी बात कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है। ये बात आप किसी को मत बताओ, क्योंकि शंकर भगवान ने आपको अपने से बात करने के लिए चुन लिया है। शिव ने आपके भीतर के हृदय को टटोल कर आपको अपने लायक बना लिया। आप ये दिखावा, अपने विश्वास का कभी दिखावा मत करिए, अपनी श्रद्धा का कभी दिखावा मत करिए। आपके भीतर कितनी श्रद्धा है, आप कितना मानते हो कुबेर भंडारी को, आप कितना भजते हो कुबेरेश्वर महादेव को, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हो, आप शिव भक्तों के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हो। दुनिया के आगे आपको डोंडी नहीं पीटना। आप किसी के सामने जाकर कहोगे कि हम तो कुबेरेश्वर धाम को बहुत मानते हैं, हम तो सीहोर वाले महाराज को बहुत मानते हैं, हम तो कुबेर भंडारी को बहुत मानते हैं, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बहुत मानते हैं, तो लोग आपके सामने बैठकर शंकर की निंदा करना प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको चिढ़ाना चाहते हैं, आपके मुख से शिव को, निंदा को आपके कानों में भेजना चाहते हैं। इसलिए श्रद्धा का भी दिखावा मत करो।
हम तो उनको मानते हैं। आपको नहीं बोलना कि हम तो इनको मानते हैं। वो पूछे आप किसको मानते हो, कहना जिसको राम जी मानते हैं, जिसको भगवान कृष्ण मानते हैं, जिसको स्वयं खाटू के श्याम बाबा मानते हैं, जिसको स्वयं जगत जननी मानती है, जिसको स्वयं दत्त मानते हैं, जिसको स्वयं दुनिया के 33 कोटि देवता सब मानते हैं, हम उसको मानते हैं। फिर वो पूछे आप किसको मानते हो, तो बस जिसको राम जी मानते हो, जिसको कृष्ण जी मानते हो, हम उसको मानते हैं। ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश। अब इसको दिखाना नहीं है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, ना ना, अपने को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जरा विचार करिएगा, कभी शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिएगा, कभी शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिएगा। शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को कब धारण करा? चंद्र पूर्ण था, भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण करा क्या पूर्ण चंद्रमा को? नहीं। चंद्र आधा हो गया, क्या शंकर भगवान ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करा? नहीं, नहीं। शंकर भगवान ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर कब धारण करा? कभी अगर आप लोगों के जीवन में अगर कभी मौका लगे तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शुक्ल पक्ष की दूज का जो चंद्रमा होता है वो इतना पतला होता है, इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि वो चंद्रमा ऐसा लगता है कि बच्चा भी उस चंद्रमा को तोड़ सकता है। द्वितीया का था, शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जो चंद्रमा होता है, द्विज का जो चंद्रमा होता है, एकदम पतला, एकदम कमजोर, एकदम शिथिल, एकदम समाप्त होने वाला ऐसा पतला सा चंद्रमा, ऐसा दुर्बल सा चंद्रमा, ऐसा कमजोर सा चंद्रमा शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा। क्यों? भगवान शंकर से पूछा, स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमने चंद्र को धारण नहीं करा, चंद्र पूर्ण था तो धारण नहीं करा। शिव जी ने कहा जब वो पूर्ण था चंद्रमा, तब उस चंद्रमा के अंदर अहंकार था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। आधा था चंद्रमा, तब भी उसको लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। और जब चंद्रमा बीज के दिन आया, शुक्ल पक्ष में की द्वितीया तिथि थी, उस दिन चंद्रमा को लगा कि अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बहुत शिथिल हो गया हूँ, मेरे में चमक भी नहीं बची। तब उस चंद्रमा ने शंकर भगवान को पुकारा, तब शिव जी ने उस शिथिल कमजोर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर। अंदर ये भाव है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये काम निपटा दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, तब तक शंकर आपका साथ नहीं देते। जब आप पूर्ण तरह से टूट जाते हो, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं बचता, तब आखिरी में द्विज के चंद्रमा की तरह कमजोर शिथिल अपने आप में महसूस करने लगते हो। तब चंद्रमा जैसी चतुरता रखना, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, वो भी तुम्हें अपने मस्तक पर संजो कर रखना, वो भी संजोएगा। उसके होई और मैं सबका हो कर देख लिया, बस तेरा होना बाकी, मैं सबका हो कर देख लिया, बस तेरा होना
खो बैठा, बस आपा खोना बाकी है। मैं सबका हो कर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। सबका होकर देख लिया, चंद्र द्विज का। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा खोना बाकी। मैंने अपना सर्वस्व खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी चमक चली गई, सब कुछ चले गया। मैं दर दर फिर के देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं दर दर फिर कर देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं सबसे मिल के देख लिया। इस भजन की सबसे सुंदर लाइन है ये, मैं सबसे मिल के देख लिया। सबसे मिला, कोई ने धन लिया, कोई ने संपदा ली, कोई ने समय लिया, कोई ने व्यवहार लिया, कोई ने व्यापार लिया, सब ने मुझे निचोड़ लिया। अब किससे मिलूं? बस मिलने की तमन्ना केवल तुझसे है। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा अपना वैभव खो देता है, सर्वस्व खो देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, पूर्ण कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तब वो शिव को पुकारता है और शंकर भगवान। कितना सुंदर प्रसंग है सोमनाथ जी की कथा का। श्राप लगा था चंद्रमा को, खुद के ससुर का, दक्ष प्रजापति का। चंद्रमा का शरीर गलने का श्राप था। चंद्रमा का शरीर इसलिए आज भी धीरे धीरे गलता है, फिर बढ़ता है। गलने का श्राप था, सब कुछ गल चुका, आखिरी में केवल थोड़ा सा विग्रह द्वितीया का चंद्रमा जितना ही थोड़ा बहुत बचा था, और उतने में उसने पुकार लिया, उतने में उसने पुकारा। सात दिन की कथा में छठे दिन की कथा और सातवें दिन की कथा क्यों कहते हैं कि छठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और सातवें दिन जो दिल से बाबा से मांगता है मेरा कुबेर भंडारी वो देकर उसको पंडाल से भेज दे। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? आखिरी है, अब कोई आसरा नहीं है, आखिरी है, अब कोई सहारा नहीं है। बस तू मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरे ओघड़दानी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, बस तू एक सहारा है, बाकी का कोई सहारा नहीं, कोई किससे एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। और मेरे पति का नाम श्री चंद है। कहीं बैठे हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम नारनौल हरियाणा से आए। गुरुजी मेरे बेटे के यहाँ शादी को 8 साल हो गए थे। कई जगह पर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी बहू कभी मां नहीं बन सकती।
ये मां नहीं बनेगी। जगह जगह पर ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां नहीं दिखाया गया। किसी के कहने पर मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई और यहाँ पर आकर बाबा से प्रार्थना कर कर चली गई। किसी का बच्चा हुआ था, वो प्रसाद दे रहा था मुझे मिठाई का। अब तो तेरे दरवाजे से मीठा छोड़ कर जा रही हूँ, अब तो मीठा तभी खाऊंगी जब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा नहीं होगा, अब तुझे देना है, तब मैं मीठा खाऊंगी। और बाबा का उस दिन से मैं कुबेरेश्वर धाम से बोल कर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मैं तो रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रार्थना कर कर 2024 में गई, इंतजार करती रही, कृपा करेंगे बाबा, करुणा करेंगे बाबा, और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि 11 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से मेरी बहू के घर में संतान का सुख प्राप्त हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे सालों निकलते चले गए, पर औलाद नहीं थी क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। हम उसके आश्रित होकर मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझे मिलना बाकी। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। मैं श्रीमती रीना सचिन सक्सेना, निवासी सुजालपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो पीछे से बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। गुरुदेव, मैं बाबा के महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 2013 में हुई थी। अथक प्रयास करे, सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया। 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल निकलते चले गए, औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, सुनो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हम पति पत्नी दोनों रुद्राक्ष महोत्सव में आ गए और रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा की कृपा से 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हमने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुना। कंकर शंकर की भूमि पर बैठते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, कचरे को उठाकर सोर देते, दोनों पति पत्नी भोजनशाला में सेवा देते और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। जहां पर 2013 में विवाह हुआ, 10 साल निकल गए, औलाद का सुख नहीं हुआ, तब बाबा की कृपा शिव जी ने सुन ली और कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से 15 जून 2023 को बाबा की कृपा से संतान ने जन्म ले लिया। शिवन की कृपा से, शंकर की उदारता से 10 साल के बाद 2023 में बच्चों ने जन्म लिया, शिव की कृपा से। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि कभी औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से। अच्छा, मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। हम उसके आश्रित हों। कुछ भी नहीं, कुछ और फिर निवेदन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर
तब आना जब तुम्हारा विश्वास का दिखावा नहीं हो, पूर्ण विश्वास, भरोसा। उसके होकर रहा, उसके आश्रित होकर रहा, आश्रित। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बाबा के भरोसे रहो, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। दूज का चंद्रमा कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, एकदम शिथिल हो गया, तब शिव ने उसको साथ लिया। उसको साथ और 10 साल के बाद औलाद हुई, एक बार जोरदार ताली हो जाता है साथ। एक शिव से कही, शंकर से बोली गई प्रार्थना, शंकर से करी गई प्रार्थना, शिव से करा गया निवेदन सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान। कितने भी शिथिलता आ जाए, दुनिया तुम्हारा साथ देना बंद कर दे, दुनिया तुमको छोड़ दे, तुमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, याद रखना शिव जी को जल चढ़ाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे कन्यादान किया जाता है तो बाप बेटी के हाथ को पकड़कर वर को देता है और वर उस हाथ को पकड़ लेता है। एक लोटा जल से वर और कन्या के हाथ में जो कन्यादान का पिंडा रखा जाता है, लोई रखी जाती है, उस पे जल छूटता है और वो पिंडा से ही कन्यादान का संकल्प पूर्ण होता है। उसी तरह एक लोटा जल लेकर हाथ को आगे बढ़ाकर जब हम शंकर जी को लोटा भर जल समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान जैसे एक वर कन्या के हाथ को पकड़ लेता है, उसी तरह मेरा शिव भी आपके हाथ को पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देता है। कितनी करुणा, कितनी दया मेरे शिव की को सुना। विषहरा शामली वारी, आगे दो तली। दो तली का एक काम सबसे अच्छा है, यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प
हाथ में लेकर एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाए तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। उनका आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। 2 तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने और ये हम पहले भी कथा में देवादिदेव महादेव की कृपा से बता चुके हैं कि 2 तली ने 4 प्रकार के क्रम शिव कृपा के सुने। पहले नंबर पर स्मरण से शिव कृपा कर देते हैं, दूसरे नंबर पर दृष्टि से शिव कृपा कर देते हैं, तीसरे नंबर पर शब्द से शिव कृपा कर देते हैं, चौथे नंबर पर स्पर्श से शिव कृपा कर देते हैं। अब 2 तली ने जो 4 क्रम बताए हैं, 2 तली ने जो तुमरुका जी से 4 शिव कृपा के क्रम सुने हैं उसको अपन जरा अच्छे से समझें। पहले नंबर पर है स्मरण। शिव कृपा क्या करती है? स्मरणम। कछुआ देखा है? किस किसने देखा है? सबने देखा है? रख लो। कछुआ की जो पत्नी होती है कछुवी, भाई अब अपन को कछुआ की पत्नी का नाम तो मालूम है नहीं तो अपन नाम बोल देते हैं। बकरा की बकरी, ऊंट की ऊंटनी, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। हमारे उधर मोहल्ले में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पहले एक पटवारी साहब रहते थे तो उनकी पत्नी को पटवानन कहते थे और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर। ठीक है, पंडित की पत्नी पंडित। ठीक है, पटेल की पत्नी पटेल। तुम सब तो बहुत समझदार हो रहे। अब कछुआ की पत्नी कछुई। अपने अंडे को जन्म देती है पानी से बाहर रेत में, बालू में। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुई अपने बच्चे से अपने उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। तो पूछा, वो अंडा जिसमें कछुई का बच्चा है वो अंडा पकेगा कैसे, उसका बच्चा कैसे बड़ा होगा? तो कहा कछुई पानी में रहती है, रेत में रहती है, सब दूर घूमती है पर अंडे के पास नहीं जाती। वो अपने बच्चे का, उस अंडे का स्मरण करती रहती है, बार बार अंडे को याद करती रहती है, बार बार अपने बच्चे को याद करती रहती है। और शास्त्र कहता है कि वो अंडा पक जाता है और कछुई का बच्चा हो जाता है स्मरण मात्र से।
कछवी का अंटी है, क्यों नहीं? जब कछवी अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है। उसी तरह कछवी कहीं पर भी रहे वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे, शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे, कहीं पर भी। देश में रहो विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो जहां रहो, जहां तुम्हारा मन पड़े बात। स्मरण आपको और हमको पोषित करता है, स्मरण आप और हमको सुरक्षित करता है। दूसरे नंबर पर है दृष्टि। मछली अपने अंडे को जन्म देती है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती है। मछली का बच्चा होने वाला रहता है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। पानी में तैरते तैरते मछली केवल अंडे पर दृष्टि रखती है, केवल दृष्टि रखती है, और वो अंडा पक जाता है और उसमें से मछली के बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी तरह शिव की कृपा का दूसरा सूत्र है, वो है दृष्टि। आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर की दृष्टि में अगर आप हो तो आप सुरक्षित हो और उन्नतिवान हो, तरक्कीवान। दृष्टि। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, अपनी निगाह में रखना, ऐसा कुछ है ना। हमें रखना सीखे हमने एक राह पर चलना, अपनी निगाह हमें रखना सीखे हमने एक राह पर चलना। दृष्टि, और वो दृष्टि मूल हो। कैमरा लगा है, आप कैमरे की निगाह में हो। कैमरे में और दर्पण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दर्पण में फिट हो जाता है, पर याद रखना अपने दिल को, अपने मन को कैमरे जैसा मत बना, दर्पण जैसा बना। कोई ने कुछ बोल दिया, आया साफ, कोई ने कुछ कह दिया, आया साफ। कई लोग अपने मन को कैमरे जैसा बनाकर रखते हैं। जिस दिन से शादी कर कर घर में आती है, सास ने कुछ कह दिया या बहू ने कुछ कह दिया, उस दिन पहली बार का शब्द बहू अपने कानों में और मन में भर कर रख लेती है। पहले दिन का शब्द सास अपने कानों में और अपने मन में भर कर रख लेती है। वो कैमरे जैसा फिट कर लेती है, और जब जब झगड़ा होता है तब तब कैमरे की सारी प्रस्तुतियां सामने आ जाती है, सारी प्रस्तुति सम्मुख में। हो सकता है हम गलत हो बोलने में, तुम्हारे पिताजी ने तो ऐसा कहा था, सास पिटारी में केवल एक साड़ी भेजी,
ऐसी साड़ी मैं पहनती हूं क्या? लड़की विदा करी थी तो बहू के हाथ में थोड़ा बहुत सामान रख के भेजना था, तो पांव पड़ेगी तो 500 200 रुपए देती। पहले दिन का जो कैमरे में कैच हुआ वो आखिरी तक चल रहा है, मरते दम तक। सास मर भी जाएगी ना तो भी बहू कैमरे की बात याद रखेगी, हमारी अम्मा तो ऐसी थी। कैमरा कैच कर रख लिया। दर्पण को, अपने मन को दर्पण जैसा बनाओ, सामने कुछ भी आए थोड़ी देर रहेगा चले जाएगा। अपने मन को दर्पण बनाओ, कोई ने कुछ बोला साफ, कोई कुछ बोला साफ, कोई कुछ कह गया साफ। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। कितना बोलते हैं लोग, कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कितना कितना शब्द कह देते हैं, कितनी कितनी बातें कह देते हैं, पर अपने हृदय में मत। हमसे कई लोग कहते हैं उसने हमारे साथ बुरा करा ना, हे गुरुजी उसने ऐसा किया है, अब हम उसको मजा चखाएंगे। हम कहते हैं काय को चखाओगे, मन को दर्पण रखो। उसने बुरा करा, हो सकता है उसकी संगति में, उसके पालन में, उसके संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उसने क्रोध कर लिया, इसलिए उसने अपशब्द कह दिया, इसलिए उसने ताने दे दिए। अगर उसकी माता ने परवरिश अच्छी करी होती, संस्कार अच्छा दिया होता, तो उसके मुख से ना कभी गाली निकलती, ना अपशब्द निकलता, ना आड़ा टेढ़ा संबोधन निकलता, ना किसी के लिए अपशब्द कहे जाते। समझो परवरिश में कोई कमी रह गई है, तो तुम क्यों उससे बदला लेने जा रहे हो? क्यों नहीं? मन को दर्पण बनाओ। थोड़ी देर के लिए दर्पण के सामने आया था, समाप्त हो, समाप्त। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको गाली दी गई हो। जम के बोलो कोई ऐसा देवता जिसको गालियां दी गई हो, अपशब्द कहा गया हो, भरी सभा में अपमान किया गया हो, कक्ष में से बाहर निकाल दिया गया हो, आड़ा टेढ़ा बोला गया हो, यहां तक बाहर तक निकाल दिया गया हो, जिसको सभा में ना बुलाया गया हो, जिसको रिश्तेदार गाली बक रहे हो, जिसको अपशब्द कह रहे हो। 33 कोटि देवता में केवल एक है, देवाधिदेव महादेव, जिनको भरी सभा में गाली दी जाती है। और कौन दे रहा है? खुद का सगा रिश्तेदार ससुर गाली दे रहा है। स्वयं अपमान करा जा रहा है। कौन कर रहा है शिव जी का अपमान? स्वयं देवऋषि नारद। कब करे? जिस समय पर देवऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के यहाँ गए, भगवान नारायण के पास जाने से पहले शंकर जी के पास गए, शंकर जी से जाकर कहा तुमने काम को नहीं जीता, मैंने काम। कोई ने अगर आपको साड़ी दी है, वो मेरी जीजियों, आस्था चैनल पर जितनी सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, जितनी कंठ कथा के पंडाल में बैठी हैं, किसी ने तुमको साड़ी दी, माना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, तो क्या तुम उसके मुंह पर फेंक कर जाओगे क्या? जम के तो बोलो नहीं, ले आओगे, ठीक है ले चलो, दी है ना, कोई बात नहीं पहनेंगे। थोड़ी अच्छी होगी तो बहू को दे देंगे, और अच्छी होगी तो लड़की को दे देंगे, और थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी तो भाग बज्जी पे चढ़ा देंगे। इसमें क्या दिक्कत? उठा लाए, लेकर आ गए, तुमने उसके मुंह पर नहीं फेंका, तुमने उसके मुंह पर नहीं मारा। पर नारद जी ने शिव जी का अपमान करा, अपशब्द कहा, और उसके बाद जो माला दी गई उसको जमीन पर फेंक दिया उनके साक्षी में। कितना शंकर भगवान को और शंकर भगवान के भक्त को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत अपमान सहना पड़ता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज
जहां जहां से निकलते थे वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोक कर कहते थे कि तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। और अभी कहा आप लोगों को, अभी वर्णन करा, बुद्धि का, संपत्ति का और पत्नी का दिखावा नहीं होना चाहिए। पर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, छोटी सी अवस्था, जगत गुरु शंकराचार्य जी जहां से निकलते थे वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोकते थे, रुको, हमारे साथ बैठो। राजा के पास हाथ पकड़ कर लेकर जाते थे कि शास्त्रार्थ करवा। जगत गुरु शंकराचार्य जी को नीचा दिखाने के लिए बार बार प्रयास किया जाता था कि शास्त्रार्थ करने बिठाते थे, बैठो शास्त्रार्थ करो। शंकर का जो भक्त होता है, शंकर का जो स्वरूप होता है, शिव की कृपा का जो पात्र होता है, उसको बार बार अपमानित किया जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं, ताने दिए जाते हैं, गाली दी जाती है, बार बार अपशब्दों से संबोधित किया जाता है। 33 कोटि देवता में केवल एक शिव जिनको ताने भी दिए, अपशब्द भी कहे, गाली भी दी, आड़ा टेढ़ा भी कहा, फिर भी पार्वती जी ने कहा शंकर जी से तुम्हारे लिए जहर का कटोरा भेज दिया। शिव जी कहते हैं पी लूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पार्वती जी बोली जब इतनी गाली दी थी, तुमको अपशब्द कहा था, तो ये दक्ष प्रजापति को और सारे देवताओं को जहर पी लेना था। फिर क्यों शंकर जी के पास जहर लेकर आए? ये जहर तो तुम पियो ना। एक तरफ तो शंकर जी को गाली दे रहे हो, एक तरफ तो शंकर जी को अपशब्द कर रहे हो, एक तरफ तो शंकर जी का अपमान कर रहे हो, एक तरफ तो सभा में नहीं बुला रहे हो, एक तरफ तो सभा से बाहर निकाल रहे हो, और दूसरी तरफ जहर निकला तो शंकर जी के पास लगा दिया, और अमृत निकला तो खुद पी रहे। पियो, जो अपशब्द कहने वाले हैं उनको जहर पी लेना चाहिए। लेओगे तो शुगर हो जाएगी, बीपी हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी, आधे से ज्यादा बीमारियां व्यक्ति को, तो केवल आधे से ज्यादा बीमारियां व्यक्ति को ये टेंशन लेने के कारण है। इसीलिए कहते हैं टेंशन मेंशन नहीं लेना, मेंशन रहो, जिंदगी को मेंशन में जियो, टेंशन में नहीं। क्यों चिंता करते? पार्वती जी ने शिव जी से कहा सबसे ज्यादा लोग तुम्हारा अपमान करते हैं। पार्वती जी से शंकर भगवान ने कहा इसीलिए तो मुझे देव अधिदेव महादेव कहते हैं। जो बच्चा बचपन में ज्यादा कुटाता है, खूब गाली खाता है, पढ़ता लिखता भी नहीं, फिर भी मम्मी पापा के हाथ से खूब जूते खाता है, वही एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करके बताता है। वही, और इसके सबूत बैठे हम खुद ही। नहीं तो हमारी माता जी से एकांत में रोक के पूछ लेना हो। बड़े भैया के लिए माता पिता कहे कि ये खूब पढ़ेगा, अच्छा नाम कमाएगा, बहनों के लिए कहा खूब पढ़ेगा, नाम कमाएगा, छोटे के लिए कहा खूब पढ़ेगा, नाम कमाएगा, और हमारे लिए तो कहा ये तो ढोर है, ये तो गाय भैंस चराएगा। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। महाराज, कई बच्चे ऐसे हैं आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपको लगता ही नहीं होगा ये क्या कह रहे हो, उसने इतना नाम कमा लिया, क्या बोल रहे हो। और तो और हमारे सीहोर में भी घूम कर आओगे और कोई सिर फेरे के पास पहुंच गए ना और हमारा नाम ले दिया तो वो भी तुमको किसका नाम लिया।
कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए। जो ज्यादा घर में 4 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, बहुत अच्छी हैं, सब अच्छी है, उसमें से एक बहू सास को नहीं भाती है, अच्छी नहीं लगती है, याद रखना मरने से पहले उसी से पाला पड़ेगा, उसी से पाला पड़ेगा, वही संभाल लेगी, वही साथ लेगी, दौड़ेगी, लेके भागेगी। इसलिए निवेदन है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी के लिए शिव जी को अपशब्द कहा, शंकर भगवान को ताने दिए, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा कहा। विष किसने पिया? शिव जी ने। अमृत तो सब पीने वाले थे, विष का पिटारा किसके माथे पर आएगा? शंकर भगवान। अब जब तुमने अमृत पिया है तो तुम इतना बोल रहे हो तो पी लो, एक एक घुट पी लो। सारे देवता, पार्वती जी तो कहने में पीछे नहीं हटती। पार्वती जी, जिनका पति बहुत भोला होता है ना, उनकी पत्नी हमेशा याद रखना, भोले को भोली नहीं मिली है। ये कभी मत सोचना कि कहते ना, डॉक्टर की डॉक्टरनी, कलेक्टर की कलेक्टरनी, पटवारी की पटवारन, पंडित की पंडितायन। अच्छा, वो डाक देने वाले डाकिए की, अब उसका संबोधन क्या बोला उसके लिए? अब विचार करे। अब वो बोले भोला है, पति भोला है, पति भोला है, तो भोले के संबंध रिश्ता जो है ना, वो परमात्मा ने अलग से जोड़ के रखा होता है। वो एक गीत था बहुत पहला, पुराना, जोड़ी बनती है आसमान में, ऐसा कुछ गीत था, स्मरण में नहीं आ रहा। चूड़ी मिलती है दुकान में और जोड़ी बनती है आसमान में। वो परमात्मा, किसी को याद होगा गीत तो स्मरण में। जोड़ी बनाने वाला बहुत समझ कर जोड़ी बनाता, बहुत सोच कर जोड़ी बनाता, उसने बनाई। पार्वती मैया को गुस्सा आया। ये देवता कहते हैं कि शिव जी का अपमान कर देते हैं, अपशब्द कर देते हैं, सभा में से बाहर निकाल देते हैं, यज्ञ करते हैं तो बुलाते नहीं मेरे पति को। ये क्या है? पार्वती जी बोली, गिफ्ट रख ले। जैसे ही उनको लगा इतना सोने का कलश, हीरे जड़े हुए रतन, इतना सुंदर गिफ्ट, उसमें भरा था विष। जैसे ही ब्रह्माणी ने संभाल के रखा, ब्रह्मा जी घूम कर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा ब्रह्माणी से, ये कलश कैसे रखा है? कि पार्वती देकर गई। ब्रह्मा जी बोले, आप भी देखिए, अभी देखिए, पागल हो गई, छू मत लेना, जल्दी देखिए, जल्दी उठा, अभी क्या उठा, हम तो वहां रख के आए थे, तू लिया ही। फिर पहुंचा दिया पार्वती के। पार्वती ने कहा सब निंदा करे, ब्रह्मा जी ने भी खूब निंदा करी, इसलिए इनका एक सिर कटा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब भगवान इंद्र के यहाँ ले गई। इंद्राणी ने पूछा पार्वती जी से, ये क्या है देवी? पार्वती जी बोली, गिफ्ट रख ले। इंद्र सभा में से बाहर निकल कर आए, अपने कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उनने कलश देखा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसमें तो मैं पानी पीऊंगा। कौन देकर गया इतना सुंदर गिफ्ट? इंद्राणी बोली, पार्वती जी आई थी देकर। इंद्र चक्कर खा के नीचे गिर गए। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरे, इंद्राणी हाथ में वो कलश रखी थी जिसमें विष भरा हुआ था। चक्कर खाने वाले व्यक्ति पे पानी छीटा जाता है, इंद्राणी छीटने वाली थी, उठ गए इंद्र, ये मत छीट देना। ये मत छीटना, बाहर करो।
की बार लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी ने कहा तुम भी समुद्र में से निकली हो, ये भी समुद्र में से निकला है। सब देवताओं ने हमारे घर पर दे दिया था, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, तो जब हमारे यहाँ पर बैंगन ज्यादा आ जाते हैं, अभी भाई हमारा एक तरबूज दे के चले गया इतने सारे, तो क्या करो? हमने कहा सबको बांट दो। जब बैंगन ज्यादा आ जाए, लौकी ज्यादा आ जाए, आलू ज्यादा आ जाए, भुट्टे ज्यादा आ जाए, मूंगफली ज्यादा आ जाए, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या दिया जाता है। पार्वती जी ने कहा एक कलश बहुत भरा हुआ था, तो हमने सोचा आधा तुम्हारे यहाँ दिया है। तुम्हारे लक्ष्मी जी ने जैसे सुना ये तो हलाहल बिस, अमृत तो भी निकला नहीं। लक्ष्मी जी तुरंत नारायण के पास पहुंची, चरण दबाते दबाते नारायण जी ने आंख नहीं खोली, तब लक्ष्मी जी फिर चरण दबाती। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पी ले। माँ, विष केवल एक शिव ही पी सकते हैं। क्यों? जो अपमान सहने की सामर्थ्यता रखता हो वो जगत का सारा विष पी सकता है, सारा विष पी सकता है, सब कुछ। जाओ विष पी ले। और विष शंकर भगवान पीते, पेट के अंदर वो विष चले जाता। पेट में शंकर भगवान के पूरी सृष्टि थी, सब मर जाते, तो पार्वती जी कंठ में बैठ गई, विष को वही रोक लिया और भगवान शंकर नीलकंठधारी बन गए। ओ नीलकंठधारी, वो कहते हैं ना डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने दिल की बात कहिए। कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहां जहां आप लोगों को जगह मिल जाए वहां बैठ जाए। इतनी दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोले और जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, एकदम जल्दी जल्दी बोल दो, सिर का पिंडा छूटे, ऐसा काम नहीं। बहुत प्यार की जब बातें होती हैं ना, प्रेम की जब बात होती है तो उसको जरा प्रेम से कहना पड़ता है। लड़ाई की बात हो तो बात दूसरी है कि बोल बुला के बच जा। बड़े प्रेम से बाबा से विनती करो। आज कथा का विराम दिवस है। ये कथा ऑनलाइन आज विराम हो जाएगी। 8 जून से 14 जून तक शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी बीड़ जिले में
प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और सभी शिव भक्त उस कथा को, भृंगी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। उस कथा में जिनको झटके आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, या कोई नशे की लत है वो नहीं छूट रही है, तो उस शिव महापुराण की कथा को जरूर टीवी पर भी सुने। और जो चाकरवाड़ी के आसपास के शिव भक्त हैं, वो चाकरवाड़ी में बीड़ जिले के सभी भक्त उस कथा पंडाल में बैठकर कथा का लाभ लें। सभी लोग साथ में बाबा से प्रार्थना करिए। कैलाशी विनाशी शंकर जी की कथा कह रही है। 2 तलीने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 प्रकार सुने। पहले नंबर का स्मरण, दूसरे नंबर की जम के बोलो दृष्टि, और तीसरे नंबर का शिव कृपा का वर्णन करा गया शब्द। तुमरुका जी कहते हैं 2 तली से, 2 तली एक शब्द भी शिव की कृपा का पात्र है। टिटहरी देखी आप लोगों ने, एक पक्षी, वो पक्षी अपने अंडे को जन्म देता है पृथ्वी पर। अंडे को जन्म देकर वो टिटहरी पक्षी चला जाता है, फिर उस अंडे के पास कभी नहीं आता। क्या करता है? आसमान पे चिल्लाता रहता है, चिल्लाता, खूब चिल्लाता, और उसके चिल्लाने से, उसके बोलने से जो अंडा है टिटहरी का, उसमें जो बच्चा है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म ले लेता है। शब्द, और वो शब्द उस टिटहरी के मुख से निकले हुए शब्द उस अंडे के अंदर रखे हुए बच्चे को सुरक्षित रखते, सुरक्षित। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं 2 तली से, जब कहीं पर भी बैठकर कोई शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को कहता है, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय
षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, शब्द का उच्चारण होता है, तो शिव की कृपा उस भक्त पर अपने आप होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठकर उसका उच्चारण किया जाए, कहीं पर भी बैठकर उसे पुकारा जाए, वो शिव की करुणा, कृपा, दया उस पर होती जरूर। एक पत्र अच्छा है, देखिए। अंजू भदौरिया भोपाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती हैं। अंजू भदौरिया भोपाल की रहने वाली हूँ। आपकी कथा पहले जब आप इस हॉल में करते थे तब से जुड़ी हूँ, सुनती आ रही हूँ। आज कल्लू जी महाराज की कृपा से, शिव जी की कृपा से पत्र लिख रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। गुरुदेव, जिस व्यासपीठ पर बैठकर आप कथा कर रहे हैं, ये वो व्यासपीठ है जो सिद्ध हो चुकी है। इसके सामने जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव, एक कामना लेकर मैं इस व्यासपीठ के सामने 7 दिन पहले आई थी। मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ और उसका इलाज चालू हुआ। इलाज चला तो बाद में पता चला कि उसकी आंतों में छाला है, उसका ऑपरेशन होगा। हमने ऑपरेशन कराया और छाले की जांच हुई तो पता चला कि वो ट्यूमर है, और ऐसी बीमारी उसके शरीर में लग चुकी है। अब करें तो करें क्या? बड़ी निराश हो गई। सूचना मिली कि आपकी उसी व्यासपीठ पे कथा है जिस व्यासपीठ से लोगों के दुखड़े मिटते हैं। मैं इस व्यासपीठ के सामने आ गई। पहले दिन की कथा पंडाल में रहकर बाहर सुनती रही, दूसरे दिन की कथा सुनी, फिर यहां से जाकर बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, मैं मांग कर आई हूं कुबेरेश्वर बाबा से, वापिस जांच कराएंगे, बाबा कृपा करें। गुरुदेव, हम लोग बाबा को प्रार्थना करें। रविवार को बाबा के पास से गए, सोमवार को पुनः जांच प्रारंभ हुई, मंगलवार को रिपोर्ट आ गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बिल्कुल सही रिपोर्ट आ गई और अब बच्चे के पेट में कोई ट्यूमर की बीमारी पनपने वाली नहीं। लोग कहते हैं कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा देता है, 3 महीने में फिर बुलाते हैं, लेकिन बाबा ने मेरी तो 3 दिन में ही सुन ली और मुझे बुला लिया। गुरुदेव, शिव शिव है, बाबा बाबा है। कहीं बैठी हो तो आ सकते और तेरी कृपा का है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। एक बेटी है, एक बेटा है, पति है नहीं, बहुत दुखी हो गई थी जब बेटे की हालत देखी और ट्यूमर पूरे शरीर के अंदर जब फैलता हुआ बताया। बाबा से प्रार्थना कर कर गई और 3 दिन के बाद वापिस बाबा को नमन करने, धन्यवाद देने। शिव है, शिव। एक पत्र अच्छा है। जिसमें लिखा है पत्र अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती है। बाबा से कहकर गई थी कंकर शंकर पूजन कर कर कभी मेरे भी मकान में मुझे बिठा दे और मेरा कोई काम धंधा अच्छा चला दे। बाबा की कृपा से आज बाबा को फिर प्रणाम करने आई हूँ। बाबा ने मकान भी दे दिया और काम धंधा भी दे दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। अगला पत्र। गुरुदेव, सुमन गोड़ मोबाइल नंबर ये है। आपके चरण प्रणाम करती हूँ। आज आप मेरा पत्र अवश्य पढ़ें। पढ़ लिया। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा कथा के आखिरी दिन जो मांगा जाता है वो देता है, और बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने, मैं 7 दिन से जो मांग रही थी, आज मेरे बाबा ने इसी कथा में मुझे दे दिया। मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सुमन गौड़ दिल्ली से आई हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। एक पत्र और अच्छा है, आप भी आ जाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। बाबा की कृपा से बेटी का जॉब लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा से दोनों पति पत्नी। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम आरती मेहरा है। मैं करमेटा जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती। शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल है बोलना। मेरा परिवार किराए के मकान में रहता था, जिसका किराया 1500 रुपए होता था। बड़ी मुश्किल की जिंदगी जी रहे थे। मकान मालिक को किराया देना, बिजली का देना, और इतना घर में पैसा नहीं था कि पूरी घर में अच्छे से जिंदगी जी सके। सोचती थी कि पूरी जिंदगी क्या हम लोग ऐसे ही निकल जाएगा, कभी कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई धन प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही जीवन निकलता रहा। किसी के कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। शिवजी के धाम कुबेरेश्वर धाम आ गई, और 2020 में बाबा की इसी व्यासपीठ के माध्यम से कथा सुनकर चली गई। जो मांगा मेरे बाबा ने दे दिया। गुरुदेव, 1500 के मकान के किराए के मकान में रहती थी, आज बाबा ने मुझे 3 मंजिल का मकान दिया है, जिसका किराया 15,000 रुपए आता है। गुरुदेव, 3 साल से एक बीमारी हो गई थी, वो जा नहीं रही थी। बाबा से कहकर आई। 2024 की कावड़ यात्रा में मैं अपने परिवार को कहकर आई थी कि जा रही हूं, और जैसे ही कावड़ यात्रा से आऊंगी, जो बीमारी मुझे हुई है वापिस जांच कराऊंगी। और ये मेरा विश्वास कहता है
गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष की कावड़ जब भरी जाती है तो उसका फल मिलता है। मैं भी और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा, करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गण के जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर उसकी दो। करुणा हुई है, उसकी उदारता हुई है, उसकी कृपा हुई। जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जिस व्यासपीठ से 2018 में, 2019 में, 2020 में शिव भक्तों ने घर में बैठकर सुनी थी, आज उसी व्यासपीठ से, ये सिद्ध पीठ से इस कथा को आप लोगों ने ऑनलाइन फिर श्रवण करी है। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद है, ये उसकी कृपा से। लातूर वालों, औसा वालों, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ बहुत, जो कम से कम आपने ऑनलाइन कथा कराकर इस कथा का क्रम पुनः आनंदित किया, पुनः। और प्रयास है 6 महीने में पीछे की ओर एक बड़ा सा शेड लोहे का बने। अगर कोई कथा मान लो निरस्त होती भी है तो बाबा की कृपा से जैसा अनुकूल हो उसके अनुसार बाबा के धाम में ऑनलाइन कथा आप लोग श्रवण करते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें। हमको नहीं मालूम था कि आप लोग इतनी संख्या में आ जाएंगे, हम तो सोचे थे ऑनलाइन है, पर इसीलिए यहाँ कोई पंडाल या टेंट नहीं लगाया। आप लोगों को धूप में देखकर हमारा खुद मन थोड़ा सा दुखित है, पर हो सकता है बाबा को, आपको कुछ तपाना था, हो सकता है खुले आसमान में शिव जी को सुलाना था, और ना जाने कौन सा दुख तुम्हारी जिंदगी का काटना था। हे मेरा भी उपकार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान को प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा को नमन करते हुए, बाबा के इस पवित्र धाम को नमन करते हुए, कंकर शंकर की भूमि को नमन करते हुए, बाबा कुबेर भंडारी आप सबकी झोलियां खुशियों से भर दे। जिस कामना से आए हो आप सबकी कामना बाबा पूर्ण कर दे, यही बाबा से विनय है, निवेदन है। राजित हो, आरती का क्रम प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरि रागे धारा, ओम हरे 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 महादेव।
चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन साजे हरे 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 मारे दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे हरे 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 मारे अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी के सारे त्रिपुरारी के